गुजरात में स्कूली बच्चों को हुबल वतनी का सबक पढ़ाने के लिए हाजिरी के अमल में तब्दीली पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। नए साल में 1 जनवरी से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दर्जा 1 से दर्जा 12 तक के बच्चे हाजिरी लगाए जाने के वक्त जी सर हाजिर हैं और सर यस सर प्रेजेंट सर की जगह जय हिंद जय भारत बोलते नजर आएंगे। गुज़िश्ता रोज गुजरात हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिए हैं। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से स्कूली बच्चों में हुबल वतनी के जज्बात बढ़ेंगे। जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है वो पहले शिक्षकों को पूरा वेतन दे, हर वर्ग खंड में शिक्षक उपलब्ध कराए, शिक्षकों के पास से अन्य शिक्षा के सिवा अन्य काम पे रोक लगाए और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। बच्चे को अच्छा शिक्षा देना जो इसकी जिम्मेदारी है वो भाजपा अच्छी तरह उपलब्ध कराए तो ही मुझे लगता है ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। निश्चित तौर पे जय हिंद बोलना कोई गलत नहीं है, वो सब ठीक है, पर लोगों का खुद से बच्चों के मन में आना चाहिए। शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से आज गुजरात शिक्षा में आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहा है। आज गुजरात में ग्रामीण इलाके में 43% बच्चियों अपना 8वीं कक्षा के बाद की शिक्षा व्यवस्था से छोड़ रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं। ये ड्रॉप आउट रेट 43%। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश का भाग है। इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ आलम, ये जो सर्कुलर नया जारी हुआ है, क्या कुछ कहना है स्कूल इंतजामिया, क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से? जी उल्फत, जिस तरीके से देखा जाए कल एक मीटिंग हुई थी गुजरात एजुकेशन बोर्ड की और उसमें जो गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि आने वाला जो साल है 2019 उसमें जो गुजरात एजुकेशन बोर्ड की जानिब से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गुजरात एजुकेशन बोर्ड की जानिब से चलने वाले स्कूल हैं, उन तमाम स्कूलों में कल से एक नया फरमान जारी किया गया है कि अब बच्चे अटेंडेंस के दौरान यस सर या यस मैम की जगह पे जय भारत और जय हिंद बोलेंगे। इस सर्कुलर के बाद में आज सुबह कई स्कूल से जुड़े लोगों से बातचीत हुई। उन लोगों ने भी ये स्वीकार किया, उन लोगों ने भी ये माना कि गुजरात सरकार की तरफ से जो पहल की गई है काफी अच्छी पहल है और इस पहल से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के दिलों में, उन बच्चों के दिमाग में शुरुआत से ही हिंदुस्तान के प्रति या अपने देश के प्रति एक प्रेम का, एक मोहब्बत की भावना बढ़ेगी। तो ये काफी अच्छा फैसला है। अगर इस फैसले की बात करें तो ये फैसला जो है वो 1 से लेकर 12वीं जमात से पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू किया गया है। खासतौर से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन के पीछे का एक मकसद जो गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, उनका ये कहना है कि ये हमारी परंपरा रही है किसी चीज को जैसे जय भारत या जय हिंद कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा भारत ही सबसे अच्छा है या हमारा भारत ही सबसे बुलंद है। तो कहीं ना कहीं ये भावना रही है और ये भावना पहले से ही चलती आई थी, लेकिन बीच में इसमें कमी आ गई थी और ये जय भारत या जय हिंद की जगह पर यस सर या प्रेजेंट सर या हाजिर हूँ सर इस तरीके से अटेंडेंस के दौरान कहा जाता था। लेकिन गुजरात सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और जब हिंदुस्तान के निर्माण की बात आती है, देश को जोड़ने की बात आती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए बच्चों के दिलों में देश के प्रति प्रेम बढ़े, इसलिए फैसला लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद में गुजरात की जो कांग्रेस है उसने बीजेपी के इस फैसले पर हमला बोला है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का ये जो फैसला है एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से गिरावट आई है, जिस तरीके से एजुकेशन को प्राइवेट किया जाता है, उसके बाद में एक लंबा भ्रष्टाचार होता है, इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए इस तरीके से फैसला लिया गया है और ये कहा गया है। आरिफ आलम, समाज के दूसरे हलकों के साथ आपकी बात हुई होगी, किस तरह का रिएक्शन पाया जा रहा है लोगों में इस हवाले से? जिस तरीके से देखें, आज सुबह ही इस मामले को लेकर जो गुजरात के मुस्लिम इलाके हैं और मुस्लिम इलाकों में जो माइनॉरिटी स्कूल हैं उसमें जैसे क्रिश्चियन स्कूल हो गया, अहमदाबाद के गुहापुरा इलाके में FD हाई स्कूल हो गया, इन तमाम जो माइनॉरिटी इलाकों में माइनॉरिटी स्कूल है, इन तमाम लोगों से भी मेरी बात हुई। कई लोगों का ये कहना था कि गुजरात सरकार का जो सर्कुलर है अभी हमारे पास नहीं आया है,
लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर्कुलर जो है वो कल शाम को हमें मिल गया है और आज से इसको हमने लागू कर दिया है। कई जगहों पर ये देखने को मिला, एक FD हाई स्कूल की इंग्लिश की प्रिंसिपल थी, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक हम लोग क्योंकि हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश में बच्चे थोड़ा कमजोर थे, तो एक नई अटेंडेंस की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी कि जब अटेंडेंस होता था उस दौरान वो बच्चा अपना इंग्लिश में नाम कहाँ पे रहता है और उसके फादर का क्या नाम है ये इंग्लिश में बोलना है। तो उन्होंने भी इसको तस्लीम किया और कहा कि जो जय हिंद या जय भारत का जो सर्कुलर आया है, अगर जब भी हमारे पास इसकी हार्ड कॉपी आएगी तो इसको हम लागू करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आरिफ आलम, किस तरह से देखा जाना चाहिए इसे, चूंकि एक यूनिवर्सल तरीका है जी सर यस सर बोलने का, तो इसको चेंज किया जा रहा है, इसको तब्दील किया जा रहा है, किस तरह से देखा जाना चाहिए इसे? जिस तरीके से देखें, इससे पहले अगर राजस्थान की बात करें, क्योंकि गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि राजस्थान में राजस्थान का एक गांव है, वहां पे एक टीचर है, उन्होंने इसको लेकर एक पहल शुरू की थी और राजस्थान में उन्होंने बताया कि एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई थी और उसके बाद में राजस्थान के कई जिलों में इसको स्वीकार किया गया। उसके बाद में ये चीज गुजरात में जब एजुकेशन मिनिस्टर को पता चला तो इसको लागू करने की हमने कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर लोग यस सर या प्रेजेंट सर कहते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज से ही उनके जुबान पर जय हिंद या जय भारत नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि सालों से एक परंपरा या रिवाज चली आई है कि यस सर या प्रेजेंट सर कहते आए हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक की जो बात करें, गुजरात सरकार का जो फैसला है, कांग्रेस के अलावा अभी तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। मोदी हुकूमत ने रसोई गैस सार्फिन को नए साल का तोहफा दिया है। LPG सिलेंडर के दामों में आज से बड़ी कमी की गई है। बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये 50 पैसे और सब्सिडी वाले में 5 रुपये 91 पैसे की कमी की गई है। मुल्क की मारूफ तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से पीर के रोज ये इतला दी गई। नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी और अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। नए साल की पहले ही रोज आंध्र प्रदेश को नया हाईकोर्ट मिला है। नया हाईकोर्ट आज से अमरावती में अपने कामकाज का आगाज करेगा। अमरावती आंध्र प्रदेश का नया दारुल हुकूमत है। गुज़िश्ता दिनों सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के लिए हाईकोर्ट के अहकाम जारी किए थे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की 2 जून 2014 को तकसीम के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों रियासतों के लिए हैदराबाद हाईकोर्ट मुश्तरका तौर पर काम कर रहा था। ये मुल्क का 25वां हाईकोर्ट है।